टू लव थ्रू डार्कनेस एपिसोड 4 में हम देखते हैं एक लड़की धरती पर लैंड करती है और उसके बाद वो मिया को बोलती है मैं यामी को देखने आई हूँ। और उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तब जो मिया होती है वो बोलती है इसका प्रॉब्लम क्या है। तब उसकी मास्टर बोलती है वो जो चाहती है वो उसे करने दो। और उसके बाद वो ये भी बोलती है कि बहुत दिनों पहले यामी ने इस एसोसिएशन को मार दिया था, जिसके बाद उसका रेपुटेशन और उसका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और इसके बाद वो इसका बदला लेने के लिए धरती पे आई है। और इसके बाद उसकी मास्टर बोलती है अगर ऐसा होगा तो वो रितो को भी मार सकती है। इसके बाद मिया बोलती है क्या रितो एलिमिनेट होगा। इसके बाद उसकी मास्टर बोलती है क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इसके रिप्लाई में जो मिया होती है वो बोलती है नहीं। इसके बाद मिया की मास्टर बोलती है तुम लोगों का काम है लोगों को मारना और तुम दोनों को डार्कनेस गैलेक्सी में रहना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और यामी को दिखाया जाता है जो सोचती है कितने दिनों पहले मैं यहाँ पे आई हूँ। और वो बोलती है और कितने दिनों तक मैं यहाँ पे रहूँगी। और वो ये सोचने लगती है तब वहाँ पे वो ठरकी हेडमास्टर आ जाता है और वो कुछ गलत हरकत करने लगती है। तब यामी उसे मार देती है। इसके बाद हमें मिकान को दिखाया जाता है जो सो के उठती है और क्लिनिक के बेड को देखती है। तब वो वहाँ पे होती नहीं है और वो रितो के हाउस पे देखती है कि कैसी आवाज़ आती है। तब वो सोचती है ये दोनों क्या कुछ कर रहे हैं। तब वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है रितो गेम खेल रहा होता है। और इसके बाद रितो बोलता है क्लिनी ने मुझे उठा दिया था गेम को खेलने के लिए। और इसके बाद जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं गलती से यहाँ पे आ चुकी हूँ। और इसके बाद मिकान जब जाती है तब मोमोचन बोलती है क्या तुम कुछ और ही सोच रही हो तो वो तुम मुझे बोल सकती हो। इसके रिप्लाई में मिकान थोड़ा अलग ही फेस करती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मोमोचन जब नहाने के लिए जाती है तब वो सोचती है कि पिछले दिन किसने उनके ऊपर अटैक किया था और उस बैरियर को तोड़ दिया था। और उसके बाद वो ये भी बोलती है क्या उसका टारगेट रितो होता है। और इसके बाद वो ये भी बोलती है नहीं। और इसके बाद वो बोलती है ये वो लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि यामी रितो को मारे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो नहा के आती है तब वो नाना चैन को देखती है उसका ब्रा को यूज़ करती है। तब वो नाना चैन को बोलती है। ये सुनने के बाद नाना चैन बोलती है तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है और वो उसके ऊपर गुस्सा करती है। और इसके बाद हम देखते हैं रितो और लाला और पौधों में पानी देते हैं और हमारा सीन यहीं पे कट हो जाती है। इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रिसा यामी के ब्रेस्ट को दबाने लगती है। तब यामी बोलती है ये तुम क्या कर रही हो। इसके रिप्लाई में जो रिसा होती है वो बोलती है तुमने तो कोई ब्रा ही पहना नहीं है। इसके बाद रान रितो को बहुत जोर से पकड़ लेती है। तब रितो बोलती है तुम तो एक आइडल हो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तब वहाँ पे कोतेयोगा आती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पे सेमलेस चीज़ें क्या कर रही हो। तब रान बोलती है तुम हमेशा ही ऐसी क्यों हो। इसके बाद रितो बोलती है मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी शांत होने जाना चाहिए कोतेयोगा। इसके बाद कोतेयोगा कहती है तुम रान के साइड होकर क्यों बोल रही हो। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे लाला और हाउना आते हैं और लाला बोलती है मुझे लगता है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं हमें भी ज्वाइन होना जाना चाहिए। तब हाउना सोचती है ये ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो ओसीजू होती है वो बोलती है यही सही वक्त है हाउना को और रितो को करीब में ले आने का। और वो हाउना को रितो को धक्का दे देती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो हाउना होती है वो रितो के ऊपर गिर जाती है जिसके बाद हाउना रितो को बहुत जोर से थप्पड़ मार देती है। इसके बाद कोतेयोगा ओसीजू के ऊपर गुस्सा करती है और तब हम देखते हैं जो यामी होती है वो बोलती है आज मेरा मूड ठीक नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें यामी को दिखाया जाता है जो बोलती है मेरा जो मूड है वो अच्छा क्यों नहीं है। और इसके बाद हम मिकान को देखते हैं जो स्कूल के बाहर यामी को देखती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है तुम स्कूल ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और इसके बाद जो यामी होती है वो कहती है क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। इसके रिप्लाई में जो मिकान होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर बैठते हैं और खाना खाने लगते हैं। तब जो मिकान होती है वो बोलती है रितो और मोमो बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और इसके बाद वो ये भी बोलती है तुम्हें इसको लेके चिंता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिकान यामी को देखती है और बोलती है तुम इतने अपसेट क्यों हो। इसके रिप्लाई में यामी बोलती है कि इसे कैसे पता चल गया।
और इसके बाद मिकान एक रिंग को निकालती है और यामी को देती है। और उसके बाद वो एक और रिंग निकालती है और बोलती है ये दोनों अब मैचिंग करते हैं। ये देखने के बाद यामी थोड़ी खुश होती है। और इसके बाद हम देखते हैं वही एसोसिएशन दूर से ये सब देख रही होती है और एक खतरनाक सी स्माइल देती है। इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है। तब मिकान घर के लिए चली जाती है। तब यामी जब जाती है तब वो रितो को देखती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसके रिप्लाई में रितो बोलता है मेरे डैड का एक काम था इसलिए मैं यहाँ पे आया था। इसके बाद रितो बोलता है मिकान जब तुम्हारे साथ रहती है तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मिकान को लगता है तुम उसकी बड़ी बहन हो। इसके बाद यामी रुक जाती है और बोलती है मुझे भी मिकान के साथ रहने में अच्छा लगता है। इसके बाद यामी बोलती है मैंने जब से धरती पे आया हूँ तब से मैंने किसी को नहीं मारा हूँ। और इसके बाद तो ये बोलती है क्या मुझे खुश रहना चाहिए। इसके रिप्लाई में रितो बोलता है तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम्हें करना चाहिए। इसके रिप्लाई में यामी बोलती है अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद रितो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और इसके बाद यामी बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। और इसके बाद रितो थोड़ी चैन की सांस लेती है। इसके बाद कोई रितो के ऊपर अटैक करती है। तब यामी रितो को लेके साइड हो जाती है। तब रितो यामी के नीचे होती है इसलिए उसका फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है। तब हम देखते हैं वो एसोसिएशन आती है और बोलती है मैं तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इसके बाद रितो बोलता है ये कौन है। इसके रिप्लाई में यामी बोलती है ये एक एसोसिएशन है जिसे मैंने बहुत दिनों पहले ही मार चुका हूँ। इसके बाद वो एसोसिएशन बोलती है मुझे पता है कि मेरी पावर तुमसे कम है लेकिन तुम मेरे इस अटैक से नहीं बचोगी। और उसके बाद वो मिकान को कंट्रोल करती है। ये देख के जो यामी और रितो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद यामी और मिकान में एक फाइट होती है। तब वो एसोसिएशन बोलती है ये लड़की तुम्हारे लाइफ में क्या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है। तब यामी उस एसोसिएशन की ओर जाती है मारने के लिए। तब वो मिकान को सामने की ओर लाती है। तब यामी जब रुक जाती है तब वो एसोसिएशन यामी को बहुत ज़्यादा मारती है जिससे वो जख्मी होती है। तब हम देखते हैं कि उसके हाथों से एक रिंग गिर जाती है। तब यामी उसे पकड़ने के लिए जैसे ही जाती है तब वो एसोसिएशन यामी को और भी ज़्यादा मारने लगती है। इसके बाद रितो मिकान को पकड़ती है और बोलती है तुम उसे मारो। तब जो एसोसिएशन होती है वो बोलती है तुम क्या सोच रहे थे ये करके तुम बचोगे। इसके बाद हम देखते हैं मिकान रितो के हाथों से छूट जाती है और उसे मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो एसोसिएशन बोलती है तुम्हारे लाइफ में क्या ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद वो एसोसिएशन बोलती है तुम्हारी वजह से मुझे लगता है इस लड़की को भी मारना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे रितो आता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तब वो एसोसिएशन बोलती है ऐसा ही है तो तुम ही पहले मारो। और वो उसके रितो के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तब वहाँ पे मोमोचन आती है और उसके गालों में एक कट लगा देती है। और इसके बाद एसोसिएशन बोलती है तुम कौन हो। इसके रिप्लाई में मोमोचन बोलती है मैं मोमोचैन हूँ। और इसके बाद वो एसोसिएशन बोलती है अब तुम नहीं बचोगे। अब वो मोमोचन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तब वो अचानक से रुक जाती है। तब मोमोचन बोलती है तुम्हारे गालों पे जो कट लगा है ये एक पॉइजन है जिसकी वजह से तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं मिकान पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। और इसके बाद जो मोमोचन होती है वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो बहुत सारे पेड़ पौधों को समन करती है और वो उस एसोसिएशन के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद यामी मिकान को पकड़ लेती है। तब मिकान बोलती है तुम्हारे कपड़े ऐसे फटे क्यों हैं। और इसके बाद यामी मोमोचन को थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ को और मिकान को बचाने के लिए। और इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है मोमोचन अगर तुम नहीं आते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये सुनने के बाद मोमोचन बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद मोमोचन बोलती है मैंने जस्टिन को इन्फॉर्मेट कर दिया है इसको लेके। अब वो यहाँ पे आएगा और वो एसोसिएशन को पुलिस गैलेक्सी में भेज देगा। इसके बाद हम देखते हैं दूर से ये सब मिया देखती है और बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।